अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक साथ ताल्लुक़, जो हमारी ये क्लास 3 होगी। इसमें हम ज़हनी आजमाइश की 2 वीडियो पहले देखे हैं, जिसमें हम ज़ख़ीरे अल्फाज को देखा है और दूसरा है अशकाल पर मबनी वीडियो देखें, सवालिया और जवाबिया अशकाल पर मबनी। आज की वीडियो में हम देखेंगे आदात पर मुश्तमिल और इसके अलावा अंग्रेज़ी हर्फ पर मुश्तमिल भी होंगे कुछ क्वेश्चंस। सवालात को किस तरह से हल करना है, किन बातों को जहन में रखना है, यही कुछ देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला ये याद रखेंगे नोट, आदात पर मबनी एक साथ ताल्लुक़ में कई किस्म के सवालात हो सकते हैं। इस नंबर 1 के दूसरे रुकन का पहले रुकन से दुगना भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे पहला रुकन दिए हुआ है और दूसरा रुकन उसका दुगना दिए हुआ है। इस तरह से पहले रुकन की बनिस्बत दूसरे रुकन के किसी मकदार में छोटा या बड़ा होना या मकदार होना चाहिए। तो ये तीसरा रुकन है पहले रुकन का मुरब्बा या मुकब। इस तरह के सवालात में आपको मुरब्बा और मुकब भी देखने होंगे। चौथा रुकन दूसरे रुकन का पहले रुकन से निफ्स, आधा या फिर पौन की नौयत इस तरह से भी बन सकती हैं। पांचवा ये है कि दूसरे रुकन में जो पहले रुकन का किसी और अदद से बक़दरे इजाफा होना, ये आएगा। फिर इस तरह ये मालूम करने के लिए सवालात में आदात के दरमियान एक दूसरे के साथ किसी मखसूस किस्म का ताल्लुक़ होता है। आदत का आपस में ताल्लुक़ समझने के लिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें 1 से 100 तक जुफ्त आदात, ताक़ आदात, मुफ़र्रद आदात, मुरक्कब आदात की मालूमात होना ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। इसके अलावा 1 से 20 तक हमें मुरब्बे, स्क्वायर बनाना आने चाहिए और मालूम होने चाहिए। इसके अलावा 1 से 10 तक हमें मुकब भी याद होना ज़रूरी है। तो ये नोट कर ले कि इस तरह के सवालात के लिए हमें जुफ्त आदात, ताक़ आदात, मुफ़र्रद आदात, मुरक्कब आदात की मालूमात होनी चाहिए और 1 से 20 तक मुरब्बे याद होने चाहिए और 1 से 10 तक हमें मुकब मालूम होने चाहिए। 57 का ये ताल्लुक़ 12 से होगा, तो 85 का ताल्लुक़ किस तरह से होगा। यहाँ पे दिए हुआ है 57, 12, 85। अब इसमें क्या ताल्लुक़ है, ये क्या लॉजिक है, ये लगाना है हमें कि इसमें किस तरह का लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ये देखें कि यहाँ पर हो रही हैं 5 जमा 7 कितने बन गई है, 5 और 7 बन गई यहाँ पे हमारे 12। यही लॉजिक लग रहा है। इसी तरह इसी आदात को उसने बीच में प्लस की अलामत लगा के इनको कर दिया है। पे 8 और 5 कितने होंगे, तो ये होंगे 13। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 13। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है कि 75, 79 और 119, इसके बाद यहाँ पे कौन सा अदद आएगा। इन दोनों अरकान के दरमियान कितने का फ़र्क हो रहा है, सिर्फ 4 का फ़र्क हो रहा है। 75 जमा 4 कर लिए तो ये आ जाएगा अपना 79। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 119 में हम अगर 4 जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 123। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शंस में है। यहाँ पे 125 दिया हुआ है ऑप्शंस, उसके बाद है 121 दिया हुआ है और 126 दिया हुआ है और 123 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर
23 होगा। इस सवाल में दिए हुआ है 19, 23 और 71। तो इसके ऑप्शंस देख ले। सबसे पहले है 79, इसके बाद है 77, उसके बाद है 73 और उसके बाद है 74। इस तरह के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे देखें 19, 23 और 71। तो यह देखने में आपको लग रहा होगा कि ये आदाद कौन से हैं। तो ये मुफर्रद आदाद हैं। 19 के फ़ौरन बाद क्या है, मुफर्रद आदाद आया हुआ है 23। इसी तरह 71 के फ़ौरन बाद मुफर्रद आदाद आएगा कौन सा, 73। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा 73। तो 64, 532 और 756 देखेंगे आदत। तो इसमें किस तरह का रिलेशन है ये देखें। यहाँ पे अगर 964 और साइड में है 532। तो यहाँ अगर 9 में से हम 5 निकाल दिए, माइनस करें तो यहाँ पे बच रहा है 4। इसी तरह 6 में से हम यहाँ पर निकालेंगे 3, 4 में से 2 निकाले तो बच गए हमारे पास कितने, 2 बच गए। तो अब यही ताल्लुक दूसरे ऑप्शंस है 324, इसके बाद है 442 और इसके बाद है 298। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ से ऑप्शंस में देख लें कि अगर हम 7 में से 2 निकाले तो हमारे पास यहाँ 5 बचेंगे, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होगा। फिर 7 में से हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, इसलिए ये भी ऑप्शंस नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास ये। तो ये देखें कि यहाँ पे जिस तरह से रिलेशन बनाए हमने, वही रिलेशन यहाँ पे भी काम कर रहा। जैसे 7 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आ रही 4, -4। और इसके बाद यहाँ पे 5 में से अगर हम 2 निकालें तो हमारे पास आ रहे हैं, 5 में से 2 निकालें तो हमारे पास बच रहे हैं 3। और इसी तरह 6 में से अगर 4 गए तो हमारे पास बच रहे हैं 2। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे 432 ये भी आ रहा और ये भी 432 आ रहा। इस तरह से इसे हल करना है। अब सवाल में है 9, उसके बाद है 23 और 7। यहाँ पर किस तरह से इसे हल करेंगे ये देख लें। यहाँ पे देखिए 9 को अगर हम ज़र्ब करें तो 9 ज़र्ब करें हम 3 से तो हमारे पास आ रहा है 27। 27 में ऐसा क्या तफरीक़ करें कि हमारे को ये आदत आ जाए, तो हमें इसे करना होगा 4 से तफरीक़। तो ये बन गया हमारे पास 23। अब बच गया 7। अगर हम 7 को यहाँ पर 3 से ज़र्ब करेंगे तो ये बनेगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21। तो ये 21 में हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो इसके ऑप्शंस में 17 था, इसके बाद था 20, इसके बाद था 23। तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर 17 होगा। अब यहाँ पे देखिए 13, 169 और 15। तो यहाँ पे दिए हुआ है मुरब्बा, इसके नज़र आ रहा होगा मुरब्बा। मुरब्बे भी याद करना ज़रूरी है। अब मुरब्बे किस तरह से निकालते हैं ये भी एक ट्रिक है, इसके ज़रिए आसानी से आप मुरब्बे निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे 3 स्टेप है, इसके फॉलो कर दें। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 13 का मुरब्बा ही निकालना है तो ये देख लें, यहाँ पे जो 3 दिए हुआ है तो 3 का मुरब्बा सीधा डायरेक्ट लिख लें, कितना है 9। फिर यहाँ पे दिए हुआ है 1 का मुरब्बा कितना है 1। फिर ये दोनों को ज़रब कर दें, 3 एका 3 ज़रब 1। फिर उसको 2 से ज़रब कर दें, 3 दूनी 6। तो ये आ गया हमारा मुरब्बा इस तरह से। अब अगर देखें 14 का निकालना है आपको तो 14 का भी निकाल सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पे लिख लें 14। तो 14 का मुरब्बा क्या होता है
देखें ये 14 है, तो 14 यहाँ पे हम पहले स्टेप में इकाई का आदत का हम मुरब्बा कर रहे और दाही की आदत का भी मुरब्बा कर दे रहे। तो इसको लास्ट में लिखने का एक, और ये इसका है 16, और 16 के हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लिखेंगे और बाजू देंगे हासिल का। इसी तरह ये दोनों को हम ज़रब कर दें, इन दोनों के बीच में अलामत लगा के ज़रब कर सकते हैं। 4 1 4 होगा, इसको 2 से हम ज़रब कर दें तो कितना बन रहा, 4 दूनी 8, ये बन गया 8। और ये अपना हासिल का पहले बचे हुआ था, तो यहाँ पे है ये इस तरह से 196 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब 15 का मुरब्बा आसानी से निकलता है अगर किसी अदद के इकाई में 5 हो। क्या हो, इकाई में अगर 5 हो तो किस तरह से मुरब्बा निकलेगा। इकाई में अगर 5 है तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करें, 5 का मुरब्बा लिख ले 25। अब यहाँ पे एक बचे हुआ है हमारा, तो उसको एक घर आगे से ज़रब दे, तो इस तरह से 2 1 का 2 बन जाएगा। ये तो बन गया हमारे पास 225, जो हमारा राइट आंसर है। इसी तरह अगर आपको इसका मुरब्बा करना है 25 का, तो ये देखें इकाई के ये मुरब्बा लिख लें, और ये बच गया यहाँ ये 2 है, इसे 2 को 3 से, इसके आगे से 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, इस तरह से लेना है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, ये हो गया 625। इस तरह से निकालना है। एक वीडियो छोटी सी आएंगी मुरब्बे किस तरह से निकालना है। ये दिए हुए हैं ये ऑप्शंस 24 36 32, और इसके ऑप्शंस है 42 48 54 और 12। यहाँ पे दिए हुआ है 24 36 और 32। तो यहाँ क्या किया हुआ है इसने कि इसे डिवाइड कर दिया है, कैसे, 2 से 24/2, तो ये बन रहा है हमारा 2 1 2 2 दूनी 4 12। इसके बाद 12 को यहाँ पे क्या करा उसने 3 से ज़रब किया, तो 12 दिया क्या हो गया 36 बन गया। इसी तरह अगर हम यहाँ से 3 को 32 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 1 2 2 छक्के 12, फिर इसको 16 को 16 ज़रब 3 करें तो 16 का 16 16 दूनी 32 16 तिया 48, तो हमारा आंसर आएगा 48। 15 64 12। तो यहाँ पे देखिए 15 को अगर हम 4 से ज़रब करेंगे तो हमारे क्या पास आएगा कितना, 15 चौक 60, ये 60 हो गया। और अगर इसमें हम 4 मिला रहे तो हमें क्या हो रहा, 64 मिल रहा। यही आगे भी फॉलो हो रहा, क्या देख लें। तो यहाँ पे हम अगर 12 को 4 से ज़रब करें तो 12 चौक हमारे पास 12 1 12 12 2 24 12 3 36, 12 चौक क्या है 48, तो कितने बन रहे 48 बन रहे हैं। इसी तरह 48 में अगर हम 4 जमा करें तो कितने आ रहे, ये देखें। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 52, और इसी का राइट ऑप्शंस 52 ही होगा इस तरह से। तो इसके ऑप्शंस में थे, देखें इसके ऑप्शंस में दिए हुआ है था 64 52 और उसके बाद 56। यहाँ पे दिया हुआ है 3927, इसके बाद 4845, 1845, और इसके आगे ये 2017 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इससे पहले हमने ऑप्शन देखे थे निकालने का है, तफरीक करने का। जैसे हम यहाँ पे 3 में से अगर हम यहाँ पे 4 निकालते हैं तो हमारे पास बच रहा है, 3 में से 4 गए तो हमारे पास 1 बच रहा। इसी तरह 9 में से अगर 8 गए तो हमारे पास 1 बच रहा। इसी तरह 2 में से 4 गए तो हमारे पास बच रहा है -2, और 5 में से अगर हमारे पास जा रहा है 5 में से, ये 7 में से अगर 5 गए तो बच रही हैं हमारे पास 2। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑप्शंस में देखें कि यही चीज़ फॉलो कर रही है। जैसे अगर हम यहाँ 1 में से
ये दो में से अगर हम एक निकालें तो हमारे पास यहाँ पे अगर दो में से ऑप्शन से गए हम यहाँ पे दो में से अगर हम यहाँ चलो ये ले लेंगे तो यहाँ पे बच रहा हमारे पास क्या है एक। इसी तरह अगर हम 8 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है एक। और फिर 6 में से अगर हम 4 निकाल रहे हैं, 4 में से 6 निकाल रहे हैं तो बच रहे 2। इसी तरह 5 में से अगर हम यहाँ पे 3 निकाल रहे हैं तो बच रहे हमारे पास 2। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा 2763, इसका राइट आंसर होगा। ये वह है 4 का 64, तो 5 का क्या। तो यहाँ पे आपको अगर मुकब याद है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसा करना पड़ेगा 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये बन गया हमारे मुकब। इसी तरह हमें 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो यहाँ पे बन गया 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 125, ऑप्शन नंबर 3 पे। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चंस हल करा उसी टाइप का ये भी क्वेश्चंस है 43, 52 और ये 69। तो यहाँ पे भी वही फॉलो देखना है कि अगर हम यहाँ पे क्या है 4 में से 5 गया तो हमारे पास एक बच रहा, और इसमें से भी 3 में से 2 गए तो एक बच रहा। तो ऑप्शंस में यही लगा के देखें कि किस में से निकालने पर अगर हम यहाँ 6 में से या 7 में से 6 निकाले तो यहाँ पे एक बचेगा, और 9 में से 8 निकालेंगे तो एक बचेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर यही होगा। ऑप्शंस के ज़रिए भी हमें कुछ सवालात हल करने होते हैं। यहाँ पे दिए हुआ है 6, 9 और 10, क्या है 6, 9 और 10। तो इसे करेंगे अगर हम ये दिए हुए आदाद का निफ्स कर देते हैं 2 1 2, 2 3 6, ये 3 को हम 6 में अगर मिला लेते हैं तो हमारे पास आता है 3 में अगर हम 6 मिला ले तो हमारे पास मिलेगा 9 बनेगा। इसी 2 पंजे 10, ये 5 होगा, उसको 10 जमा कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 होगा। तो इजी है 2 3 5, ये यानी ये मुफर्रद आदद है। इसके आगे 5 के आगे जो मुफर्रद आदद आएगा वो होगा इसका राइट आंसर 7। यहाँ पे दिया हुआ है 30, 30 और 2। तो यहाँ पे क्या है रिलेशन देख ले, तो यहाँ है 3 को का अगर हम मुकब कर ले तो 3 का मुकब करने पर हमारे पास आ रहा है 27, और 27 में अगर हम 3 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। इसी तरह अगर 2 का हम मुकब करते तो क्या हो रहा हमारे पास 2 दूनी 4 मुकब करना है, 4 दूनी 8, 8 में अगर हम 2 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10। यहाँ पे दिया हुआ है अगर 36, 10 और 48, तो इसका मतलब यहाँ पे जमा नहीं करना है क्योंकि ये छोटा आदद है। तो समझ लें कि यहाँ पे कोई ना कोई आदद क्या है तकसीम हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसे तकसीम करते हैं, 36 को तकसीम करें हम 3 से तो हमारे पास आ रहा है 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 आ रहा, और हमें 10 होना, तो यानी इसमें अगर हम माइनस करेंगे 2 तो बन जाएगा ये 10। इसी तरह यहाँ 48 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो यहाँ पे बनेगा 3 1 3, 3 छक्के 18, कितना होगा 3 छक्के 18। अगर इसी में हम माइनस करेंगे, इसी तरह 48 को आप कर दे डिवाइड 3 से तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास 16, 16 को 2 से तफरीक कर देंगे, यानी 2 निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14। इसी तरह इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 14। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 11 और इसके साथ दिया हुआ है 110। अगर मुरब्बा दिया होता तो यहाँ पे
आ जाता हमारा एक, यहाँ पे अगर मुरब्बा दिया होता 121 तो यहाँ पे आ जाता हमारा 9 का मुरब्बा, 9 नहीं 81। तो यहाँ ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 11 का क्या है मुरब्बा किया हुआ है। 121 में से कितने निकाल दिए हैं इसने, 11 निकाल दिए हैं, तो यहाँ बन गया 110। इसी तरह 9 का यहाँ पे मुरब्बा कर लिया, 9 ना है 81, 81 में से हम निकाल देंगे 9, यानी वही आदत निकालेंगे जो मुरब्बे का है। तो यहाँ अगर हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या बन जाएगा हमारे पास 72। तो इसका राइट आंसर होगा यही 3। ये भी इसी अभी जिस तरह से क्वेश्चंस किए वही है। यहाँ पे दिए हुआ है 49, 56, 36। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये मुरब्बा है किसका, 7 का। 7 में अगर हम 49 को जमा कर ले तो कितने बन गए, यहाँ पे 56 बन गए। इसी तरह यहाँ पे 36 का है 6 का, 36 में 6 जमा कर लिए तो हमारे पास 11, 42। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 होगा। इस तरह से कुछ सवालात कल की वीडियो में हम अंग्रेज़ी हुरूफ के ताल्लुक़ से देखेंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो ये कल की वीडियो में देखेंगे। आज वीक का वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।